हेलो हेलो जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ यूपी बोर्ड फॉर 2026, मतलब जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम 2026 यूपी बोर्ड के लिए। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो हमारी 12th की बायोलॉजी जो है वो 5 यूनिट में डिवाइड है। पहली यूनिट का नाम है जनन, दूसरी का नाम है आनुवंशिक और विकास, आनुवंशिकी एंड विकास, जेनेटिक्स एंड वेरिएशन। तीसरी जीव विज्ञान और मानव कल्याण। चौथी यूनिट का नाम है प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। पांचवी यूनिट का नाम है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। और ये जनन जो कि 14 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, आनुवंशिकी और विकास से 18 नंबर के इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीव विज्ञान और मानव कल्याण से 14 नंबर के, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से 11 नंबर आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 70 नंबर का आपका पेपर होता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। जो आपके प्रैक्टिकल का सिलेबस मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, लेकिन आपको बताएंगे आपके सर जो आपको कॉलेज में पढ़ाते होंगे, वो सर आपको बताएंगे कैसे होगा, क्या क्या पढ़ना होगा उसमें। हमारा एग्ज़ाम 3 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे मिलते हैं हम लोगों को। तो ये वीडियो यूपी बोर्ड 2026 की स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। इसमें हम सिलेबस की बात करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और यही 5 यूनिट होती हैं: जनन, आनुवंशिकी और विकास, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ये 70 नंबर का आपका होता है पेपर। अब हम देखते हैं कि इनमें सब टॉपिक्स, मतलब कौन कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने होंगे कौन से चैप्टर में। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में आपको पढ़ना होगा पुष्प की संरचना, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, परागण के प्रकार, अभिकर्मक एवं उनके उदाहरण, बाह्य प्रजनन युक्तियाँ, पराग स्त्री के संकर्षण, दोहरा निषेचन, निषेचन पश्च घटनाएं, भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन, बीज का विकास एवं फल का निर्माण, विशेष विधियां जैसे होती हैं एपोमिक्सिस, जिसे असंगजनता बोलते हैं, असंगजनता, अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, बीज प्रकीर्णन एवं उसका महत्व, फल का निर्माण। अब दूसरा यूनिट चैप्टर आता है हमारा मानव जनन। मानव जनन में आपको नर एवं मादा जनन तंत्र, वृषण एवं अंडाशय का सूक्ष्मदर्शी संरचना, युग्मक जनन, शुक्राणु जनन, युग्मक जनन में ही गैमेटोजेनेसिस में ही स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, जिसे कि अंड जनन कहते हैं, आती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, निषेचन, भ्रूणी परिवर्धन, ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण तक, अंतरोपण, सगर्भता एवं प्लेसेंटा का निर्माण। आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए प्लेसेंटा का निर्माण के बारे में। प्रसव एवं दुग्ध श्रवण का सामान्य परिचय होना चाहिए, आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अब आता है हमारा तीसरा चैप्टर इस यूनिट का, पहली यूनिट में जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता एवं यौन संचरित रोग एवं उनके रोकथाम, परिवार नियोजन की क्या आवश्यकता है एवं उसकी विधियाँ, गर्भनिरोध एवं चिकित्सीय सगर्भता समापन, जिसे मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बोलते हैं, MTP, एमनियोसेंटेसिस,
बाध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी जैसे IVF, गिफ्ट, जिफ्ट। ये जनरल अवेयरनेस, मतलब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, जनरल अवेयरनेस के लिए और जनरल आइडिया होना चाहिए इनका। अब आता है हमारा दूसरी यूनिट में वंशागति एवं उनके अनुप्रयोग। वंशागति एवं और दूसरी यूनिट है हमारा आनुवंशिकी और विकास में पहला चैप्टर आएगा वंशागति और विविधता। तो इसमें टॉपिक्स हैं हमारे मेंडली वंशागति, मेंडली अनुपात से विचलन, अपूर्णता, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, गुणात्मक, विकल्पी एवं रुधिर वर्गों की वंशागति, प्लियोट्रॉपी, बहुजीनी वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोम्स, जीन, लिंग निर्धारण, मनुष्यों में लिंग निर्धारण, पक्षियों में मधुमक्खी, संलग्नता, जीन विनिमय, लिंग संलग्न वंशागति, हीमोफीलिया, वर्णांधता, मनुष्य में मेंडली विकार, थैलेसीमिया, मनुष्य में क्रोमोसोमिया गुणसूत्री विकार जिसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। अब बात आती है कि आनुवंशिकी का वंशागति का आणविक आधार, जिसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या टॉपिक है, आनुवंशिक पदार्थ की खोज, DNA एक आनुवंशिक पदार्थ, DNA व RNA की संरचना, DNA पैकेजिंग, DNA रेप्लिकेशन या प्रतिकृतियन बोलते हैं इसको, सेंट्रल डोग्मा, अनुलेखन, आनुवंशिक कूट रूपांतरण, जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन, लय कोपेरान, जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट, DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब दूसरी यूनिट में तीसरा चैप्टर है हमारा जीवन की विकास में पढ़ना पड़ेगा हमें जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण, पूराजीवी तुलनात्मक शरीर रचना, भ्रमणकी एवं आणविक प्रमाण, डार्विन का योगदान, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, विकास की क्रियाविधि विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन एवं पुनर्योजन एवं प्राकृतिक चयन के प्रकार, जीन प्रवाह एवं आनुवंशिक अपवाह, हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल, अनुकूल विकिरण, मानव का विकास। अब तीसरी यूनिट हमारी आती है जीव विज्ञान और मानव कल्याण में हमारा पहला चैप्टर है मानव स्वास्थ्य और रोग। इसमें पहला हमारा टॉपिक है रोगजनक, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, स्केरियासिस, टाइफाइड, जुकाम, निमोनिया, अमीबियासिस, रिंगवर्म एवं इनके रोकथाम भी आपको पढ़ने होंगे। प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं, टीका, कैंसर, HIV, एड्स, यौनावस्था, नशीले पदार्थ जैसे ड्रग और एल्कोहल का कुप्रयोग। दूसरा हमारा चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें टॉपिक है घरेलू उत्पादों में औद्योगिक उत्पादन, वाहित मल का उपचार, ऊर्जा उत्पादन, जैव नियंत्रक कारक के रूप में जैव उर्वरक। अब यूनिट 4 आती है हमारी जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग में पहला चैप्टर है हमारा जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं उनके प्रक्रम। तो ये हमारा इसमें पढ़ना पड़ेगा आनुवंशिक इंजीनियरिंग, DNA पुनर्योगज, DNA तकनीकी। दूसरा चैप्टर हमारा आता है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग या अनुप्रयोग। तो जैव प्रौद्योगिकी इसमें टॉपिक है हमारा जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग, मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा, आनुवंशिक रूपांतरित जीव, बीटी फसलें, ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक जीव,
जैव सुरक्षा समस्याएं, बायोपेरेसी एवं पेटेंट। अब लास्ट यूनिट हमारी आती है, इसमें पहला चैप्टर है जीव और समष्टियाँ। इसमें पहले ही हमारा टॉपिक आ जाता है समष्टि, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, सहोपकारिता, परिभक्षण निस्पर्धा, तब परिभक्षण, परिजीविता, समष्टि गुण वृद्धि, जन्मदर, मृत्युदर, आयु वितरण। दूसरा चैप्टर आता है पारितंत्र में पारितंत्र संरचना, स्वरूप, घटक, उत्पादकता एवं अपघटन ऊर्जा प्रवाह, अपघटन ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी पिरामिड, जीव संख्या, भार एवं ऊर्जा की पिरामिड। पिरामिड में आपको जीव संख्या का पढ़ना पड़ेगा, भार का, और ऊर्जा की पिरामिड पढ़नी पड़ेगी। अब हमारा लास्ट चैप्टर है ये जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता का महत्व, क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण, हॉटस्पॉट, संकटग्रस्त जीव, विलुप्त, डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरीज।